वेलकम स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 नोइंग आर नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट 2 ले रहे हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस किए थे हमने। अब ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ मर्चेंट हैड रुपीज 78592 विद हर 78,592 मर्चेंट के पास पैसे हैं, रुपीज़ हैं। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। एक रेडियो 1200 रुपीज़ का है और उसने ऑर्डर किए हैं 40 रेडियोस। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, यानी जो इसे खरीदना है 40 रेडियोस जो खरीदने हैं वो खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचते हैं, ये टोटल अमाउंट उसके पास है। नाउ सॉल्यूशन इज टोटल मनी मर्चेंट हैड, कितने मर्चेंट के पास पैसे थे वो हमें सबसे पहले मनी को लिखना है 78,592, ये लिख दिया हमने। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो की जो कॉस्ट है दैट इज 1200 रुपीज़, 1200 रुपीज़ है। अब कॉस्ट ऑफ 40 रुपीज़, 40 रेडियो सेट्स, जो रेडियो सेट्स थे, वन रेडियो का कॉस्ट था 1200 रुपीज़। 40 रेडियोस का कितना होगा, एक का आपको दिया हुआ है रुपीज़, मनी कितना है, कॉस्ट कितना है वन रेडियो की, और 40 रेडियोस की आपको निकालनी है, यानी ज़्यादा की निकालनी है। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई। सो 1200 मल्टीप्लाई बाई 40। एक रेडियो सेट की कीमत है 1200 और 40 की निकालने के लिए आपको 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। 12 4 ज़ा 48 यहाँ पे आ जाएगा और 1 2 3 zeros here. So the cost of 40 radios is ₹48,000। अब इतने का पूरे रेडियोस खरीद चुके हैं मर्चेंट। अब मनी कितना बचा है ये निकालना है हमें, मनी लेफ्ट। सो टोटल मनी जितना मर्चेंट के पास था माइनस जितने का परचेजिंग हो गई है 40 रेडियोस की, तो हमने माइनस किया इसको एंड वी विल गेट दिस 30,592। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक स्टूडेंट ने 7236 को मल्टीप्लाई किया है 65 से, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था 56 का। मीन्स बाय मिस्टेक 65 को वो रीड कर गया 56 और उसने 56 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया है 7236 को। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होता 56 से मल्टीप्लाई किया होता तो करेक्ट आंसर होता, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं होगा तो जो भी गलत आंसर आया है वो कितना उससे ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि 65 इज ग्रेटर देन 56, तो इट मीन्स इसका आंसर ज़्यादा ही आया होगा, रॉन्ग आंसर जो था। चलिए देखते हैं रॉन्ग आंसर निकाला है उसने 7236 मल्टीप्लाई बाई 65, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। एंड करेक्ट आंसर कैसे निकलता 7236 मल्टीप्लाई बाई 56। अगर वो 56 से मल्टीप्लाई करता तो करेक्ट आंसर वुड बी 405216, इतना निकलना चाहिए था करेक्ट आंसर। तो दोनों में कितना डिफरेंस है ये हमें देखना है। सो डिफरेंस इन आंसर्स, डिफरेंस मीन्स माइनस, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द बिगर वैल्यू। सो 470340, क्योंकि ये 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बड़ा नंबर आएगा और ये 56 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये छोटा नंबर आएगा। इसको माइनस कर देंगे हम, माइनस करने के बाद वी गेट दिस 65124. So this is the difference. This is the difference between these two answers, wrong answer and correct answer. Next question number 9. To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। Now out of 40 मीटर क्लॉथ, यानी कि 40 मीटर एक क्लॉथ है, बहुत बड़ा सा क्लॉथ है, उसमें से शर्ट बनानी है। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो कितनी शर्ट्स बन पाएंगी, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना बचेगा।
सो द सोल्यूशन इज क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर स्टिच 1 शर्ट। पहले तो हमें जो दिया गया है उसे नोट डाउन करेंगे। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर इज द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को बनाने के लिए। अब इसको हमें स्मॉलर जो यूनिट है उसको इसमें कन्वर्ट कर देना है, सेंटीमीटर में से कन्वर्ट कर देंगे पूरा। सो 2 मीटर, so we know that 1 meter equal to 100 centimeter. So we have to convert this meters into centimeter. तो मल्टीप्लाई करना होगा 100 सेंटीमीटर से, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। सो 2 मीटर्स बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे, क्योंकि ये अलग वैल्यू है, प्लस 15 सेंटीमीटर। दोनों अब हमारी सेंटीमीटर में हो गई हैं। अब हम इसे प्लस भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा दैट इज 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। सो 200 प्लस 15 दैट इज 215 सेंटीमीटर। सो दिस इज द cloth required for 1 shirt, that is 215 centimeter. Now total length of the cloth, जो लेंथ ऑफ द क्लॉथ है टोटल, जो बड़ा वाला क्लॉथ है, दैट इज 40 मीटर्स। नाउ अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर। सो एज वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमें पता है, तो 40 मीटर्स का भी हम निकाल सकते हैं। 40 मीटर्स इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 40 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर दैट इज 4000 सेंटीमीटर। 4 1s are 4 and zeros 1 2 3, so 3 zeros सेंटीमीटर। अब ये टोटल कपड़ा है, उसमें से एक शर्ट हमारी 215 सेंटीमीटर की बन जाएगी। इट मीन्स दिस क्लॉथ विल बी शेयर्ड टू मेक द शर्ट्स। सो शेयरिंग इज डिवीजन, सो वी हैव टू शेयर दिस 4000 सेंटीमीटर इनटू शर्ट्स। सो 215 एक शर्ट के लिए लग रहा है, तो हमारे पास कितनी शर्ट बन के आएंगी 4000 सेंटीमीटर से। सो नंबर ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड फ्रॉम दिस क्लॉथ 4000। तो हमें डिवाइड करना होगा 4000 डिवाइडेड बाई 215। 215 से जब हम डिवाइड करेंगे, क्वोशंट इज 18, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 18 क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा 130। इट मीन्स 18 शर्ट्स विल बी स्टिच्ड, 18 शर्ट्स बना दी जाएंगी। और रिमाइंडर, क्योंकि जो बचा हुआ कपड़ा है, रिमेन मीन्स होता है बचा हुआ, इट मीन्स बचा हुआ कपड़ा जो रहेगा 130 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी लेफ्ट। 130 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is medicine is packed in boxes, each weighing 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक मेडिसिन है जो बॉक्सेस में पैक की जाती है और एक बॉक्स का वेट हो जाता है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। एक कैन है बहुत बड़ी सी, उसमें 800 किलोग्राम के वेट से ज़्यादा नहीं आ सकता, और एक बॉक्स जो मेडिसिन का होगा वो 4 किलोग्राम 500 ग्राम का होगा। तो कितने बॉक्सेस इसमें आ सकते हैं कैन में? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वेट ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स का वेट देखते हैं पहले। 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट दिस किलोग्राम इनटू ग्राम। सो वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ये होता है, हमें पता है। नाउ यहाँ पे है 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम को जब हम चेंज करेंगे, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम, दैट इज 4000 ग्राम। ना 4000 ग्राम, ठीक है, ये हो गया आपका 4500 ग्राम। अब 500 ग्राम भी है तो हम इसमें ऐड कर देंगे। सो 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, that will be equal to 4500, that is 4500 ग्राम। ये पूरा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे? टोटल वेट जितना होगा उसमें हम 1 बॉक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपका जो ये बॉक्स है, कैन है बड़ा वाला, वो शेयर हो रहा है अलग अलग बॉक्सेस में। सो टोटल
कितना है हमारे पास, इसका वेट होना चाहिए 800 kg। अब 800 जो बड़ा वाला केन है उसका वेट होना चाहिए, तो 800 kg मीन्स कितना ग्राम हो गया है, 800 kg मीन्स हो गया है आपका 800 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम, दैट इज, अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 8 1 8 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, आपके यहाँ पे हो गए हैं 8 लाख ग्राम। 8 लाख ग्राम में यहाँ पे 8 लाख ग्राम है और ये 4500 ग्राम है। दोनों को हमें डिवाइड करना होगा क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है वो डिवाइड हो रहा है इतने सारे बॉक्सेस से। सो डिवाइड करेंगे हम इसको, जब डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट विल बी, आपके पास क्वोशिएंट आएगा 177। इट मीन्स हैंस 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन, और वो 177 बॉक्सेस लोड कर सकते हैं वैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक स्टूडेंट का स्कूल से जो घर दूर है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर 875 मीटर्स, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। नाउ एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, दोनों साइड से पैदल चल के आती है स्टूडेंट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, 6 डेज में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो पहले हमें एक दिन का डिस्टेंस निकालना है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हर हाउस, कितना डिस्टेंस है दोनों के घर का, हाउस का और स्कूल का, 1875 मीटर्स। कैसे हुआ ये, क्योंकि 1 किलोमीटर 875 मीटर्स ये डिस्टेंस है स्कूल और हाउस का। 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 1000 मीटर्स, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, and 875 meters. So both are in meters and same in the same unit. So we can add these values. So 1875. हम इसको जब ऐड करेंगे we will get this 1875 meters. So the distance between the school and her house is 1875 meters. Total distance covered, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 2 टाइम्स ये डिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि स्कूल से घर, घर से स्कूल और स्कूल से घर, जब वो आएगी वापस आएगी स्टूडेंट तो 2 बार वही डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, वही डिस्टेंस सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। तो हम 2 टाइम्स इसको ऐड भी कर सकते हैं या फिर हम 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट 3750 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर 1 डे, 1 डे के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी स्टूडेंट। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर होगा, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, ये 1 डे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। नाउ 6 डेज के लिए, 1 डे का इतना है तो 6 के लिए मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 6 मल्टीप्लाई बाई 3750, दैट विल बी इक्वल टू 22,500 मीटर्स। नाउ 22,000 मीन्स this is 22 kilometers. So she covers 22 kilometers, 500 meters, distance in 6 days. 6 days में इतना distance cover करेगी। We can also write in meters में भी लिख सकते हैं, बट अगर कन्वर्ट कर देंगे तो बेटर होगा। यहाँ पे हम 22,000 को कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर में, सो इट इज़ 22 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ वेसल हैज़ 4 liters and 500 milliliter of curd। एक वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है, दही है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। 25 ml के ग्लासेस हैं, कितने फिल कर पाएंगे टोटल 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर से। सो कैपेसिटी ऑफ अ वेसल, कितना बड़ा वेसल है कर्ड का, 4 लीटर्स 500 ml का। तो 4 लीटर्स 500 ml मीन्स क्या हो गया, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, ये हमें पता है। सो 4 लीटर्स बिकम्स 4000। तो यहाँ पे 4 लीटर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ml में, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 ml, दैट विल बी इक्वल टू 4000 ml।
4000 ml प्लस 500 को जब आप ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4500 ml। इसको हमें क्या करना है, ये आपका कैपेसिटी ऑफ वेसल हो गई, टोटल ml में कन्वर्ट कर दिया। नाउ कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास की कैपेसिटी कितनी है 25 ml, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट किया है मिलीलीटर में, क्योंकि डिवाइड या मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए वैल्यूज़ की। यहाँ पे यूनिट हमने सेम कर दी है मिलीलीटर। नाउ नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, अब ग्लासेस कितने फिल कर सकते हैं, तो ये वाला जो वेसल है वो शेयर हो रहा है, कर्ड का जो वेसल है वो शेयर होगा नंबर ऑफ ग्लासेस में। सो 4500 मिलीलीटर विल बी डिवाइडेड बाय 25 ml, जो कि कैपेसिटी है ग्लास की। इसे जब हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 180। देयरफॉर 180 ग्लासेस आर रिक्वायर्ड टू शेयर द 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।